झारखंड सरकार के निवेश की मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। प्रतुल जी, इस निवेश को लेकर क्या कहना है जो आप कहना चाह रहे हैं? देखिए मधुकर जी, सबसे पहले कोई भी निवेश आए झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के विकास के लिए, झारखंड में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, तो हम स्वागत करते, तहे दिल से स्वागत करते साहब। औद्योगिक विकास अगर बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, टैक्सेस सरकार को ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा, इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि सारे पुराने योजनाओं की रीपैकेजिंग करके इनको नया निवेश दिखाने की कोशिश की। ये समझाइए थोड़ा कि रीपैकेजिंग कैसे हो। देखिए, इसके दो मुख्य बिंदु हैं। सेकेंड पार्ट पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हम बाद में आएंगे। हाँ जी, पहले मैं आपको बताऊं कि रीपैकेजिंग कैसे। डावोस यात्रा में MOUs की तस्वीरें आई। उस समय हुआ कि जिंदल के साथ 40,000 करोड़ रुपए का स्टील और पावर के सेक्टर में वो प्लांट बना रहे हैं, और इसके लिए जगह भी उन्होंने बताया कि सरायकेला के आसपास का एरिया चिन्हित किया जा रहा है। तो उसका MOU भी हुआ। जिंदल के कंपनी के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के सचिव की मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई 7 महीने पहले। अब वही निवेश की फिर से इन्होंने MOU कर लिया। दिल्ली में भी जो स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर से औद्योगिक सचिव जो हैं उद्योग विभाग के और जिंदल के प्रतिनिधियों के बीच MOU हुआ। ये दोबारा MOU एक ही चीज़ के लिए। इसी तरीके का अगर आप देखेंगे तो इनका रूंगटा के साथ 10,000 का इसी तरीके से पावर और सीमेंट के क्षेत्र में निवेश की बात थी, जो MOU ऑलरेडी 7 महीने पहले डावोस यात्रा में मुख्यमंत्री जी कर चुके थे, उनके सरकार के सचिव कर चुके थे। रूंगटा के प्रतिनिधियों के साथ फिर से उसी की बात कर दी। टाटा स्टील के साथ जिस टेक्नोलॉजी के साथ स्मेल्टिंग की इन्होंने बात की थी, 7,000 करोड़ का निवेश था, वो MOU डावोस के समय ही हो गया। उसकी भी तस्वीरें हैं। और आज फिर से 2 दिन पहले दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में फिर से वही MOU हुआ। तो मुख्यमंत्री जी करना क्या चाह रहे हैं भाई? साफ साफ अगर आप उन्हीं पुरानी योजनाओं को दोबारा कर रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि 2027 में तीसरा MOU नहीं हो जाए इन्हीं कंपनियों के साथ? कब तक झारखंड की जनता को मूर्ख समझिएगा, मूर्ख बनाइएगा? निवेश लाइए ना मुख्यमंत्री जी। हम 4 कदम आगे बढ़कर मुख्य प्रतिपक्षी दल के दौरान आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कब तक यही सेम ही औद्योगिक घरानों के साथ निवेश के जो वायदे हैं, MOU? अच्छा, तो सरकार में तो देखिए आप लोग भी रहे हैं। इस तरह से कम औद्योगिक घरानों को तो ये सोचना चाहिए। ये औद्योगिक घराने भी नहीं सोचते हैं जनता को ठगने में, वो भी लगे। इसका मतलब एक प्रमुख उद्योगपति हैं, उनका तो लंदन से एक वीडियो आ गया कि एक क्षेत्र में हम शानदार निवेश करने जा रहे हैं जिस क्षेत्र का इनको जानकारी नहीं, स्टील और पावर के बारे में उनको जानकारी, और ये समझिए चंद्रयान बनाने वाली टेक्नोलॉजी पता नहीं वो कहाँ से लाएंगे, उस तरह की बातें। तो इस तरीके का उद्योग, देखिए उद्योगपति जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े निरीह व्यक्ति होते हैं। अगर स्टेट उनको तिबारा भी अगर MOU करने कहेगा और उनकी इच्छा है यहाँ निवेश करने की, तो वो तिबारा भी कर लेंगे। ये तो राज्य को सोचना चाहिए साहब कि कब तक ऐसे ही झारखंड का मजाक बनाते रहेंगे। तो विपक्ष के सवाल गंभीर भी हैं और ध्यान देने योग्य भी। अब सरकार इस पर कितना ध्यान देती है और कितना जवाब देती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।